मरकुस अध्याय 16। यीशु का फिर से जी उठना। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। आज हम मरकुस अध्याय 16 में यीशु का फिर से जी उठना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। जय मसीह की दोस्तों। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की माँ मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गई। वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ है। फिर जब वे कब्र के भीतर गई तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गई। फिर युवक ने उनसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है। वह यहाँ नहीं है। इस स्थान को देखो जहाँ उन्होंने उसे रखा था। अब तुम जाओ और उसके शिष्यों तथा पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले ही गलील जा रहा है, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। वह तुम्हें वहीं मिलेगा। तब भय और अचरज में डूबी वे कब्र से बाहर निकलकर भाग गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे बहुत घबराई हुई थी। सप्ताह के पहले दिन प्रभात में जी उठने के बाद वह सबसे पहले मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट हुआ, जिसे उसने 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया था। उसने यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे विलाप कर रहे थे, जाकर बताया। जब उन्होंने सुना कि यीशु जीवित है और उसने उसे देखा है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद उनमें से 2 के सामने, जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, वह एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने लौटकर औरों को भी इसकी सूचना दी, पर उन्होंने भी उसका विश्वास नहीं किया। बाद में जब उसके 11 शिष्य भोजन कर रहे थे, वह उनके सामने प्रकट हुआ और उसने उन्हें उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए डांटा फटकारा, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास ही नहीं किया था, जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। फिर उसने उनसे कहा, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे। वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात कर चुका, तो उसे स्वर्ग पर उठा लिया गया। वह परमेश्वर के दाहिने बैठ गया।
उसके शिष्यों ने बाहर जाकर सब कही उपदेश दिया। उनके साथ प्रभु काम कर रहा था। प्रभु ने वचन को आश्चर्य कर्म की शक्ति से युक्त करके सत्य सिद्ध किया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठकर युगानुयुग जीवित रहा और वर्तमान में भी प्रभु अपना जीवित परमेश्वर कहलाते हैं और अपना चमत्कार दिखलाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जय मसीह की दोस्तों।